सोचो, आप 15 से 30 लाख बजट में कार देख रहे हो। ऑप्शंस क्या हैं? क्रेटा, सेल्टोस, एक्सयूवी 7XO, हैरियर, टाइगन, स्लाविया। फिर अचानक से एक न्यूज़ हेडलाइन आती है, मर्सिडीज बेंज, BMW, ऑडी यूरोपियन कार्स इंडिया में सस्ती होने वाली है। और बस फिर क्या, वहीं से कन्फ्यूजन शुरू। दिमाग में तुरंत सवाल आता है, क्या हमें कार लेने से पहले रुक जाना चाहिए? अब यूरोपियन कार लेना ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा क्या? इंडियन ब्रांड्स फिर ओवर प्राइस लगने लगेंगे क्या? इस वीडियो में मैं आपको लग्जरी कार्स के सपने नहीं बेचने वाला हूँ, हम बल्कि एक सिंपल और प्रैक्टिकल बात समझेंगे। अगर आप 15 से 30 लाख बजट में कार देख रहे हो, तो ये यूरोप इंडिया ट्रेड डील आपके डिसीजन को एक्चुअली अफेक्ट करेगी भी या नहीं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA फाइनलाइज किया है, जो 2027 से इम्प्लीमेंट होगा। इस डील का मेन गोल सिर्फ कार्स नहीं है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड इंटीग्रेशन के लिए है। लेकिन कार्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या है? पहले यूरोपियन इंपोर्टेड कार्स पर ड्यूटीज अराउंड 110% तक जाती थी। डील्स के बाद ये ड्यूटीज पहले 30 से 35% तक गिरेंगी और नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में ग्रेजुअली 10% तक आ सकती हैं। सुनने में ये ह्यूज लगता है, बट यहाँ से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट लग्जरी फुली इंपोर्टेड मतलब CBU कार्स को मिलेगा। CBU व्हीकल मतलब जो पूरी तरह से फॉरेन कंट्री में बनकर मतलब असेंबल्ड प्लस टेस्टेड होकर इंडिया इंपोर्ट होती है, क्योंकि इन पर पहले 110% ड्यूटी लगती थी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब FTA में ये ड्यूटी 30 से 35% तक आ सकती है इनिशियली, फिर फेस्ड मैनर में 10% तक। बट ये एकदम से नहीं होगा, कोटा होंगे कार्स पर और अभी काफ़ी साल लगेंगे इसमें। इसका मतलब बेनिफिट मिल सकता है कार्स लाइक मर्सिडीज बेंज के फुल इंपोर्टेड मॉडल्स को, BMW के फुल इंपोर्टेड मॉडल्स को, ऑडी के फुल इंपोर्टेड मॉडल्स को, बाकी लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस, बेंटली एट्सेट्रा। ये कार्स नोटिसेबली काफ़ी सस्ती हो सकती हैं कंपेयर टू देयर करंट प्राइसिंग, डिपेंडिंग ऑन कोटा एंड ब्रांड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब आती है एक और इंटरेस्टिंग कैटेगरी, परफॉर्मेंस और नीश इंपोर्टेड कार्स। अगर कोई कार फुल इंपोर्ट होती है और डिमांड नीश होती है, तो ड्यूटी कट का फ़ायदा ज़्यादा डायरेक्टली मिल सकता है। जैसे कि Volkswagen गोल्फ GTI, गोल्फ आर, स्कोडा ओक्टाविया VRS, सर्टेन BMW M परफॉर्मेंस मॉडल्स और ऑडी RS सीरीज। ये कार अक्सर फुली इंपोर्टेड ही होती हैं। इसलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से प्राइसिंग बेनिफिट्स का चांस इनमें रिलेटिवली ज़्यादा है। तो एंथुजियास्ट के लिए ये डील काफ़ी एक्साइटिंग हो सकती है। अब आते हैं उस सेगमेंट पे जो मोस्टली मिडिल क्लास देख रही है। 15 से 30 लाख डेली यूज सेगमेंट कार्स पर डायरेक्ट प्राइस कट एक्सपेक्टेड नहीं है या बहुत कम है। टाइगन, स्लाविया, कुशाक, ये कार्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर या असेंबल होती हैं, तो इनका प्राइस 110% इंपोर्ट ड्यूटी से डिसाइड नहीं होता। इसलिए टैरिफ कट का डायरेक्ट शोरूम प्राइस इम्पैक्ट यहाँ ऑब्वियसली नहीं होगा। ईवी सेगमेंट पर भी इम्पैक्ट एकदम से नहीं दिखने वाला है। ईवीज को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में टैक्स कट तब मिलेगा जब एग्रीमेंट लगने के 5 साल बाद कोटा फेज स्टार्ट होगा। हेडलाइन क्या बोल रही है? यूरोपियन कार सस्ती होने वाली है। ये बात गलत नहीं है, पर ये पूरी कहानी भी नहीं है। 3 सिंपल बातें समझो। पहला, प्राइस तुरंत नहीं गिरने वाले, ड्यूटी कट धीरे धीरे होगा। 1 साल में रिवॉल्यूशन एक्सपेक्ट मत करो। दूसरा, हर कार को बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोटा सिस्टम होगा, लिमिटेड इंपोर्टेड कार्स को ही लोअर ड्यूटी मिलेगी। और तीसरा, इलेक्ट्रिक कार्स को अभी फायदा नहीं होगा। ईवी ड्यूटी रिडक्शन लगभग 5 साल बाद स्टार्ट होगा। मतलब सिंपल है, ये कोई स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं है कि स्विच ऑन किया और शोरूम्स पे प्राइस एकदम से गिर गए। ये एक स्लो और कंट्रोल्ड मैनर में इम्प्लीमेंट होने वाला है। चलो सीधी बात करते हैं, क्या नहीं होने वाला। 12 लाख में जर्मन SUV नहीं मिलने वाली, टिग्वान क्रेटा की प्राइस रेंज में नहीं मिलने वाली, शोरूम जाते ही 4-5 लाख रुपए का ड्रॉप नहीं आने वाला। ये हेडलाइन सुन के लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ऐसा ड्रामेटिक चेंज नहीं आएगा। क्या एक्चुअल में हो सकता है? स्लोली ओवर टाइम यूरोपियन ब्रांड्स इंडिया को ज़्यादा सीरियस मार्केट की तरह ट्रीट करेंगी। सेम प्राइस रेंज में इंजन्स ज़्यादा रिफाइंड और पावरफुल मिल सकते हैं। सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस ऊपर जाएंगी। इंटीरियर, कंफर्ट एंड ओवरऑल ड्राइविंग फील बेटर हो सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, गाड़ी की प्राइस शायद उतनी ही रहे, लेकिन उस प्राइस पे मिलने वाली क्वालिटी बेटर हो जाएगी। 15 से 30 लाख बजट के कार बायर्स का यूरोपियन कार्स को लेके सबसे बड़ा डर इस बात को लेके होता है कि सर्विस महंगी होगी, पार्ट्स डिले होंगे, 5 साल बाद रीसेल गिर जाएगी। बेटर ट्रेड फ्लो का मतलब है कि कंपोनेंट्स मूवमेंट ईजियर हो जाएगी,
सप्लाई चेन स्मूथर हो जाएगी, पार्ट्स अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, लॉन्ग टर्म ओनरशिप मोर प्रेडिक्टेबल हो जाएगी। आज जो वॉक्सवैगन स्कोडा थोड़ा रिस्की लगता है, वो शायद कल अफोर्डेबल और मैनेजेबल लगने लगेगा। अब एक रियल एग्जांपल लेते हैं लैंड रोवर डिफेंडर का। डिफेंडर 110 करंटली यूरोप के स्लोवाकिया प्लांट से फुली इंपोर्ट होती है, इसलिए ये यूरोपियन यूनियन और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बेनिफिट के अंडर आ सकती है। आज हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इसका एक शोरूम प्राइस 1 करोड़ की रेंज में ही होता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर ड्यूटी 40% तक आती है तो लैंडेड कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। लॉन्ग टर्म में प्राइस 60-70 लाख तक के जोन में आ सकता है अगर हम बेसिक मैथ करें तो, और ड्यूटी फ्यूचर में 10-10% तक जाती है तो पेपर पे प्राइस और नीचे आ सकता है। लेकिन यार इसके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल कैचेस भी हैं। ये चेंज स्लो होगा, सालों में होगा, कोटा लिमिट्स रहेंगी, और ब्रांड फुल बेनिफिट पास करे ये ज़रूरी नहीं है, और मुझे तो नहीं लग रहा कि वो करेंगे। और लैंड रोवर फ्यूचर में लोकल असेंबली करे तो अलग इम्पैक्ट होगा। सिंपल में समझें तो फिर हाँ, डिफेंडर सस्ती हो सकती है, लेकिन ये सडनली 30-40 लाख वाली एसयूवी नहीं बनने वाली। प्राइस धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं बट नॉट ओवरनाइट। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप 15 से 30 लाख कार कैटेगरी में गाड़ी देख रहे हो तो क्या हम न्यू कार लेने से पहले वेट करें? तो यार अगर आप सिर्फ प्राइस ड्रॉप का वेट कर रहे थे तो मत करो। इस सेगमेंट में ड्रामेटिक प्राइस फॉल अनलाइकली है। अगर आप वैसे भी 2-3 साल बाद एक नई गाड़ी अपग्रेड करने वाले थे तो यूरोपियन ब्रांड कंसिडर कर रहे हो या फिर ओनरशिप रिस्क को लेकर अनश्योर हो, तो हाँ, आने वाले सालों में सिचुएशन बेटर हो सकती है। ये डील शॉक नहीं देगी बट हाँ, स्लो इम्प्रूवमेंट दिखेगी। फाइनल वर्डिक्ट देखें तो यार ये कार डील 15 से 30 लाख बजट यूरोपियन कार्स को एकदम से सडनली चीप नहीं बनाएगी। लग्जरी इंपोर्टेड कार्स को रियल बेनिफिट मिल सकता है, परफॉर्मेंस नीश इंपोर्ट्स को भी फ़ायदा मिल सकता है, और मिड सेगमेंट बायर्स को इनडायरेक्टली क्वालिटी एंड कंपटीशन का फ़ायदा मिलेगा। ओनरशिप इकोसिस्टम इम्प्रूव हो सकता है, और ऑनेस्टली एज अ कार बायर वी विन स्लो बट फॉर श्योर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके आपके क्या पर्सनल व्यूज़ हैं, मुझे यार कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर यूज़फुल भी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज़ योर कार स्टोरी।